हाँ, जो कि रानी का किरदार निभा रही हैं हमारी प्यारी इस इंडस्ट्री की दुलारी अम्रपाली जी। बिल्कुल बहुत ही अच्छा बेहतरीन सीन आते थे, मैंने किया उससे बेखुदी से। उन्होंने उसको स्वीकारा है और उस चीज़ों को माना है और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और इससे भी अच्छा आगे करते रहो। नमस्कार, हम हैं धर्म दुबे। आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। मित्रगणों, ऐसा है कि इस समय हम पहुंचे हुए हैं एक भोजपुरी फिल्म की सेट पर जहां पर शूटिंग चल रही है और आपको सीधे अभिनेता से ही मिलवा देते हैं। अमरीश सिंह जी, कैसे हैं जी? नमस्ते जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ और आप आए तो मेरी खुशियाँ 4 गुना बढ़ गई हैं। वाह, क्या बात है। जी। अच्छा, सबसे पहले अमरीश सिंह की जो ड्रेसिंग है वो आपको दिखा देते हैं। भैया जरा दिखाइए, संजय भाई दिखाइए। वाह, क्या बात है। तो इस तरीके से टपोरी वाली स्टाइल जो है दिख रही है, यानी इस फिल्म में आप टपोरी हैं। फिल्म का सबसे पहले नाम बताइए। राजमहल। फिल्म का नाम राजमहल है और आप जो है यहाँ पर एकदम खुले महल की तरह घूम रहे हैं। हाँ, दरअसल सीन ही कुछ ऐसा है कि राजमहल से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया गया है और मैं इस हालात में हूँ, लेकिन फिर से पहुँच जाऊँगा महल में और महल तो मेरा ही है और महल की रानी भी मेरी है। वाह, तो रानी का नाम भी बता ही दीजिए। हाँ, जो कि रानी का किरदार निभा रही हैं हमारी प्यारी इस इंडस्ट्री की दुलारी अम्रपाली जी, अम्रपाली दुबे जी। आम्रपाली दुबे जी, जी निरहुआ वाली आम्रपाली दुबे जी। बिल्कुल पहचाना सही भैया, एकदम सही पहचाना धर्म भैया, बिल्कुल वही अम्रपाली। जुबली स्टार का दिल तोड़ रहे हैं आप। नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है। बहुत ही प्यारी फिल्म है राजमहल। उस राजमहल की जो हमारी अदाकारा अम्रपाली जी है, बहुत ही बेहतरीन रोल निभा रही हैं और मैं उनके अपोजिट अमरीश सिंह, बेखुदी से मैं भी उस रोल को निभा रहा हूँ। चलिए ठीक है अमरीश जी, आपसे बैठकर बात करते हैं, ठीक है ना? क्या है, काफ़ी आप थक गए हैं, हमको बताएं कि अभी शूटिंग का समय है और ये शूटिंग कर रहे हैं और अब थक चुके हैं। अमरीश जी ये बताएं कि जो फिल्म की शूटिंग कब से चल रही है? ये फिल्म की शूटिंग लॉकडाउन के पहले से चल रही थी, अब तक ये कंप्लीट हो जाती, लेकिन रीज़न ये रहा कि लॉकडाउन, और ये सिर्फ मेरी फिल्म के लिए नहीं, पूरी इंडस्ट्री और पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 का जो सिलसिला चल रहा था उसके चक्कर में, तो अभी पिछले महीने से इंडस्ट्री और सारे लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया है। तो इसी कारोबार की शुरुआत में ही हमने अपनी फिल्म का ये एंडिंग पोर्शन भी समाप्त कर रहे हैं। फिल्म कंप्लीट थी, कुछ पोर्शन बच गए थे ये लॉकडाउन के चक्कर में, जो कि अभी हम उसको पूरा कर रहे हैं। मतलब ये कि लॉकडाउन के बाद फिर से एक बार जो है चाय पी लीजिए, देखिए चाय पी लीजिए। अरे भाई ले लीजिए, उसमें क्या है। तो फिर से शूटिंग शुरू हो गई। सर के लिए भी मंगाइए चाय। जी हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि आप लोगों को कि लॉकडाउन के चक्कर में समय और डेट मैच नहीं हो पाया, तो उन सब चक्करों की वजह से ये डिले हुआ, जो कि ये आखिरी पड़ाव पे शूटिंग है और कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आपको दिखाएं, ये देखिए भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं, सुरक्षा दे रहे हैं अमरीश जी को लगातार, और आपको देख के लगता भी इनके पास तक कोई आएगा नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल ये हमारे काफ़ी सालों से साथ में रहे हैं और बहुत ही ईमानदारी से अपना काम निभाते हैं, जो कि राम गुप्ता जी हैं, और काफ़ी इनको लगाव भी रहता है फिल्म इंडस्ट्री से, तो इसीलिए और छोड़ के मुझे जाते भी नहीं हैं। वाह, क्या बात है। अच्छा, एक बात आपको बताएं कि ऐसा ज़रूरी भी है सुरक्षाकर्मी यहाँ रहना, क्योंकि आम्रपाली दुबे जैसी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अभिनेत्री आपके साथ काम कर रही हो, तो भाई भीड़ तो बढ़ती होगी। बिल्कुल बढ़ती है, लेकिन जैसे अभी ये हम जिस स्टूडियो में कर रहे हैं तो यहाँ बाहरी लोग तो आते नहीं, लेकिन जब हम खुले में, जैसे मैं पिछले कोविड-19 और इसके लॉकडाउन के पहले शूट कर रहा था गुजरात सिलवासा में, तो वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई थी और कुछ ऐसे हादसा भी हो चुका था, जिसकी वजह से ये सब सुरक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए रखना ही पड़ता है। तो बिल्कुल बेशक चीज़ें हैं जिस चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो हम अपने काम में काफ़ी परेशानी पाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जब शूटिंग चल रही थी तो आम्रपाली जी से मिलने के लिए निरहुआ भी आते होंगे ही सेट पर, तो आए हैं? कितनी बार आए? बिल्कुल दिनेश जी आते हैं, दिनेश जी निरहुआ अम्रपाली से कम मुझसे ज़्यादा मिलने आते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत प्यार करते हैं एज ए अपने छोटे भाई की तरह, और क्योंकि वो गाजीपुर से, मैं आजमगढ़ से, और मेरे आजमगढ़ से ही, मेरे होम टाउन से वो चुनाव भी लड़े हैं, तो काफ़ी घर पे भी आना जाना और एक अच्छा संबंध है। उस संबंध के साथ साथ ये उनका छोटा भाई कितना क्या कर रहा है, वो सब चीज़ों को देखने के लिए भी वो बिल्कुल आते हैं। आम्रपाली दुबे के साथ आप यहाँ पर रोमांस कर रहे हैं, उनके सामने रोमांस किया गया, और अगर किया तो कैसे, या फिर नहीं कर पाए, क्या चल रहा था दिमाग में?
नहीं बिल्कुल बहुत ही अच्छा बेहतरीन सीन आते थे, मैंने किया उससे बेखुदी से और उन्होंने उसको स्वीकारा है और उस चीज़ों को माना है और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और इससे भी अच्छा आगे करते रहो। अच्छा ठीक है अमरीश जी, इसके अलावा और कौन कौन से अभी आपके पास काम है, फिल्में हाँ हैं? बिल्कुल कंटिन्यू काम है। अभी मैं 1 तारीख से जा रहा हूँ जय माँ विंध्यवासिनी फिल्म करने, वो भी एक अपने आप में अद्भुत कहानी है। उसके प्रोड्यूसर जय सिंह हैं गुरुजी, म्यूजिक डायरेक्टर मुन्ना दुबे और उसके भी डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू जी हैं। उसमें मैं हूँ और मेरी को आर्टिस्ट अंजना सिंह जी हैं और भी किरदार बहुत सारे लोग हैं। तो मैं चाहूँगा जय माँ विंध्यवासिनी इसी नवरात्र में, कल मुहूर्त भी है इस फिल्म का, ये शूटिंग ख़त्म होते ही। तो बिल्कुल वो भी फिल्म अपने आप में एक अद्भुत अजूबा होगी क्योंकि जहाँ माँ है तो फिर कहना ही कुछ नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। अमरीश जी हैं और जो लगातार फिल्मों पे फिल्मों करते जा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल समय कम है, इनका शूटिंग का समय हो चुका है। ठीक Thank है, you, sir. आप दीजिए इजाज़त, नमस्कार।